9 साल में काम तो आप देख सकते हो, अभी एसडीआई की रिपोर्ट आई है हमारी। एसडीआई में हम 134 है, हंगर में 111 है, डेमोक्रेसी में हम फ्री से पार्शल फ्री हो गए हैं। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि ये एनिमल्स के नाम पे, गाय के नाम पे आपको भी पता है डोनेशंस कितनी जा रही है। आप पोंटा में देख सकते हो गाय कितनी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं इनके लिए। ये तो भी आए हैं गौ माता का नारा लगा रहे हैं, पर बात यहाँ पे एक पार्टी की नहीं है, बात दोनों पार्टी की है। कांग्रेस हिमाचल में क्या कर रही है, उन्होंने भी 1 लाख रोज़गार बोला था, उन्होंने भी तो नहीं किया है कुछ। और बात अगर आप डिबेट किसी भी, आप देख लो मीडिया पे डिबेट हो रहा है, अगर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे, आप इकॉनमी की बात करोगे, वो भारत माता की जय नारे लगाने के लिए बोलेंगे। तो हमें किसी के प्रूफ लेने की ज़रूरत तो नहीं है ना। आप इस देश के जागरूक युवा हैं, आपके अनुसार देश का लीडर कैसा होना चाहिए? देश का लीडर ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों से बात कर सके, लोगों के साथ अटैचमेंट हो। आपने अभी मणिपुर में देखा, हमारे पीएम कितनी बार गए हैं वहाँ पे। दिल्ली में हम जो हमारे रेसलर्स बैठे हुए थे वहाँ पे उनसे बात हुई है, उनकी कोई बात ही नहीं हुई है। अभी किसानों का भी काफ़ी लंबे समय तक धरना रहा। किसानों को कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, जो कर रहा है तो उन्हें खालिस्तानी बोला जा रहा है। क्या कुछ बेटरमेंट के लिए होना चाहिए? बेटरमेंट के लिए तो सबसे पहले एजुकेटेड यूथ को आगे आना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट दोगे आप तभी तो लोगों को, जब रोज़गार मिलेगा, घर चलेगा, तभी तो सब अच्छा हो पाएगा ना मैम। एम्प्लॉयमेंट आप देख लो, 83% हमारे इस टाइम इंडिया में अनएम्प्लॉयड है। गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए कितना कर पाई है, कितना सुदृढ़ हो पाई है? आप भी देख लो ना क्या हो रहा है मैम। मिड डे मील का इन्होंने बजट कम कर दिया है, और क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है एजुकेशन के लिए। एजुकेशन करके क्या करें, आप लाइब्रेरी में देखिए कितने बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जॉब नहीं है तो एजुकेशन करके क्या करेंगे। 3-4 साल से लोग यहाँ पे लाइब्रेरी में थे, अब तो घर में बैठ रहे हैं सब। काफ़ी समय से कोई सरकारी नौकरियां भी नहीं निकाली जा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसी के लेके तो प्रॉब्लम है मैम। पढ़ लिख के भी अब क्या करें, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं बच्चे, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। तो इस टाइम तो कोई हो नहीं पा रहा है ना, जॉब नहीं मिलेगी तो बच्चा क्या करेगा। खास नहीं बता सकते क्योंकि ग्राउंड लेवल पे उतना काम नहीं हुआ है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल है, जब से केंद्र सरकार 9 साल मोदी सरकार थी, पहले कांग्रेस सरकार थी, लड़कियों के लिए कितने आत्मनिर्भर की बात की जाती है, कैसे हुई या नहीं हुई है, क्या मानते हैं आप? आज के डेट में अगर कोंटा की बात करें तो महिलाएं कितनी सुरक्षित है या लड़कियां कितनी सुरक्षित है, थोड़ा बता पाएंगे? महिलाएं उतनी सुरक्षा तो ठीक ही है, पर जैसे मेन बात तो एम्प्लॉयमेंट की है और एनवायरनमेंट की है। और जैसे इंटरनेशनल जो, जैसे लद्दाख वहाँ पे जो इंटरनेशनल जो घुसपैठ हो रही है ना, हमारे मतलब सोनो वांगचुक है, वो उन्हीं से पता चल रहा है हमें कि जो चाइना वाले हैं वो हमारे मतलब एरिया में घुस रहे हैं। हमें तो ऐसे ही पता था ना कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो मेन मुद्दा तो यही है, मतलब देश की सुरक्षा। हाँ, देश की कैसे सुरक्षा। प्रधानमंत्री चाहते हैं, युवा कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? चाहे कोई भी पार्टी का बने, पर ऐसा बने कि जो मतलब युवाओं के बारे में सोचे, हमारे फार्मर्स एनवायरनमेंट के बारे में सोचे और महिलाओं के बारे में सोचे, बस। थैंक यू। जी, कैसा काम रहा है 9 साल में सरकार का? सरकार का वैसे काम तो अच्छा रहा है, पर मेनली जो हमारी सरकार है वो मतलब कि पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन पे कभी ध्यान नहीं देता। जैसे डेवलप कंट्रीज़ है वो पॉल्यूशन पे ऐसी सब्सिडीज़ निकालती है, और करप्शन पे हमारी सरकार काम पे नहीं करती है। तो जैसे दिल्ली को देख लिए, कितना पॉल्यूशन है वहाँ पे, कभी इसके ऊपर काम नहीं करेगी। और दिल्ली में इतना पॉल्यूटेड हो चुका है कि कुछ नहीं करती है, बस ये सब्सिडीज़ देती रहती है लोगों को, जो भी लोगों तक अच्छे से पहुँच नहीं पाती है। रोजगार को लेकर कितना काम हुआ है? अब रोज़गार का आप देख ही लीजिए कि क्या बोलते हैं। अब मेरा पेपर निकला है JOIT का, 2022 में निकला था वो। अब 2018 में इसकी पोस्टिंग आई थी और 2020 में मेरा निकल चुका था। अब 2024 आ चुका है, कितना टाइम हो चुका है, कोई इसमें वो नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। अभी भी बेचारे बच्चों को बिठा के रखा हुआ है। सर पिछले 9 साल में कुछ काम अच्छे भी हुए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी, जिससे अच्छा काम भी हुआ है। लेकिन कुछ काम ऐसे हुए हैं कि जैसे बेरोज़गारी के लिए सरकार ने कुछ खास नहीं किया। जैसे इन्होंने कहा भी था, इनका नारा भी था कि हर साल में 2 करोड़ ये रोज़गार देंगे, वो भी नहीं करा। आप किसानों का मुद्दा देख सकते हैं, मणिपुर में जो हालात हैं वो देख सकते हैं। इन सभी पर प्रधानमंत्री ने एक कॉन्फ्रेंस भी नहीं करी है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इसके अलावा रोज़गार में आप हमारा रैंक देख सकते हैं, 100 में से लगभग 80-82% युवा आज बेरोज़गार बैठा है। तो मैं खुद एक बेरोज़गार हूँ, तो इस हिसाब से सरकार को कुछ बेरोज़गार के लिए करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ चीज़ ऐसी हैं, जैसे फॉरेन पॉलिसी अच्छी हुई है, उसके लिए मैं उनका समर्थन करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जो जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कैम इतना बड़ा स्कैम है जिसकी मीडिया में बात तक नहीं की जा रही है। ये स्कैम ऐसा है कि इसमें जो गौ हत्या के उन्होंने भी उनको चंदा दे रखा है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों की बात तक नहीं की जा रही है जो कि एक मतलब अच्छी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू।